उस इंसान पर आरोप लगा रही हो जो तुम्हारी परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक फोन आते ही मुंबई चला गया। आज तक तुम्हें अपनी बहू बनाने के फैसले पर मुझे सोचने के लिए जरूरत नहीं पड़ी, पर पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई। मैंने कहा था ना, ये पहले और आखिरी बार तुझे माफ कर रही हूं। मेरा बेटा मेरा गुरूर है, इतना बड़ा बिजनेस संभालता है। उसकी शादी का फैसला उसकी मां ने किया, वो शिकायत भी नहीं किया। जिसने सारी जिंदगी सच का सामना किया हो उसे तुम झूठा कह रही हो। अरे मारे कान्हा जी, इसी दिन के लिए मुझे जिंदा रखा था। आज तक दुनिया में किसी ने मारे पे उंगली को नहीं उठाई और आज मारी बेला पुलिस थाने पहुंच गई। मारी बेला सही सलामत पहुंच जाएगी ना, उसको कुछ होगा तो नहीं ना। आशा जी धीरज रखिए, पुष्कर गया है ना, बेला आ जाएगी। जीजी ये सब क्या है? मैं क्या सुन रही हूँ? बेला रंगीला के साथ मुंबई गई? हाँ विधि, हमें भी उसके जाने के बाद ही पता चला है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हम तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। विदिता, हम तुम्हें वक्त देना चाहते हैं ताकि तुम अपने पति को अच्छे से समझ सको। श्री जी, अभी तक फोन को नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है हमारी बेला की। हमारी बेला आ जाएगी ना अच्छे से? आशा जी भरोसा रखिए, पुष्कर कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता, वो बेला को लेकर ही आएगा। वो समझता है कि परिवार की इज्जत क्या होती है। हुकुम, खाना तैयार है। पुष्कर को आने दो, सब साथ में खाएंगे। जी हुकुम। बेला, मारी छोरी कटे थी तू? ठीक तो है ना तू? ठीक हूँ मासा। जे के किया तूने बेला? देख लिया अपनी मनमानी का के नतीजा होवे। ऐसा कोई करे है के तने कुछ हो जाता तो? मैं छोड़ूंगी नहीं रंगीला को। हमारी भोली भाली छोरी को फुसला के ले गया, बर्बाद कर दिया हमारी बावली को। मासा, आपको बेला की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से बेला मेरी जिम्मेदारी है। बेला यहीं रहेगी हमारे साथ, इसी घर में, जैसे विधि रहती थी आप सबके साथ, जैसे अश्विन भाई साहब ने अपनी साली की हर जिम्मेदारी निभाई, वैसी मैं बेला की हर जिम्मेदारी निभाऊंगा। नहीं नहीं पुष्कर बन्ना, देखो आपने हम सबको अपने परिवार का हिस्सा माना है। आप जैसा दामाद तो किस्मत वालों को मिले, पर इसका ये मतलब को नहीं कि हम अपनी सारी जिम्मेदारियां आपके सर थोपते हैं। जे हमारी छोटी बहन है और जे हमारे साथ रहेगी हमारे घर में। ये थारी बहन है, थारे साथ रहेगी? अभी तक तो थारे ही साथ थी। क्या हुआ? जिंदगी खराब हो गई इसकी। पुष्कर बन्ना ने इतना बड़ा कारोबार संभाला है, घर संभाला है। अब बड़े लोगों के साथ रहेगी तो थोड़ा संस्कार सीखेगी, घर गृहस्थी सीखेगी। पुष्कर बन्ना बेला के जीजो सा हैं, अब उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। पुष्कर बन्ना, बेला अट्ठे रहेगी। मॉम, मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं किया ना? मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। तुमने जो भी फैसला लिया, मैं तेरे साथ हूं। बेला अब इस परिवार का हिस्सा बनकर यहीं रहेगी। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे परमिशन नहीं ली।
अगर बेला हम सबके साथ इस घर में रहे तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? ये क्या हो रहा है? यहाँ मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, ऊपर से बेला यहाँ रुकने वाली है। नहीं, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है, बेला का यहाँ रहना ठीक नहीं है। अरे बोलना विधि, तने कोई दिक्कत तो को नहीं ना मारे अठे रहने से? देखिए पुष्कर बन्ना, कदम कदम पर आपने सारी जिम्मेदारियां निभाई है और ये बात भी सही है कि सिर्फ आप ही की वजह से बेला सही सलामत घर लौटी है। पर हमारी आपसे यही विनती है कि मैं बड़ा भाई हूं इसका, तो ये जिम्मेदारी आप मार से मत छीनिए। हाँ पुष्कर बन्ना, अभी अभी आप दोनों की गृहस्थी शुरू हुई है और ये तो एक दूसरे को समझने का समय है, और ऐसे में एक और जिम्मेदारी आप पर आए ये भी तो सही को नहीं ना। निवी जी, अश्विन भाई साहब, शादी दो इंसानों के बीच में नहीं, दो परिवारों के बीच में होती है। विधि ने भी तो हमारी सारी जिम्मेदारियां बांटी हैं, अब मेरी बारी है। और देखिए ना, बेला ने मुसीबत में सबसे पहले किसे कॉल किया? मुझे। मैं बेला से आपका रिश्ता तोड़ नहीं रहा, मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना सब होने के बाद अगर बेला आपके साथ उस घर में रहेगी तो थोड़ा सा अजीब महसूस करेगी। तो बेहतर यही होगा कि हमारे साथ इस घर में रहे। विधि, तुम खड़ी क्यों? सबको समझाओ ना कि मैं सही कह रहा हूं। विदिता, जवाब दो। हाँ, बेला, चलो तुम्हें गेस्ट रूम दिखाता हूँ। पर पुष्कर बन्ना, अश्विन भाई साहब, मुझे आपसे एक और बात करनी थी, जो बेला के लौटने से शायद फिर से उठ सकती है। परिस्थितियां चाहे जो भी रही हो, पर शादी के साथ फेरे कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होते। इस पवित्र रिश्ते को ऐसी छोटी बातों में आप खत्म नहीं कर सकते। शादी का दूसरा नाम होता है समर्पण। जब आप सब कुछ भुलाकर एक इंसान को अपना जीवन साथी चुनते हैं, उसके साथ साथ उसकी हर अच्छाई, हर बुराई को अपनाते हैं, ये वो बंधन नहीं जो आज बांधा और कल तोड़ दिया। फिर वजह चाहे जो भी हो, बेला तो नादान है, लेकिन फिर भी इसने सच्चाई को समझा। लेकिन अब समझने की बारी आपकी है अश्विन भाई साहब। रंगीला चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन सच तो यही है कि वो आपका दामाद है, बेला का पति है, और उसका सम्मान करना आपका फर्ज बनता है। आज नहीं तो कल बेला को अपनी जिंदगी उसी के साथ काटनी है। सॉरी, थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन यही सच्चाई है। मैं आपकी बहुत इज्जत करूं पुष्कर बन्ना, पर ये बात भी सच है कि बेला और रंगीला के इस रिश्ते को हमारी मंजूरी कभी को नहीं मिलेगी, कभी नहीं। अश्विन भाई साहब, इस मुद्दे पर किसी और दिन बात करें। वैसे भी रंगीला है नहीं यहाँ पे। पहले मैं बेला वो गेस्ट रूम दिखा देता हूँ। आओ बेला। देखा, ये है हमारा पुष्कर, सबसे बेस्ट। कभी किसी को ना किसी प्रॉब्लम में नहीं डालता, बल्कि सबकी प्रॉब्लम को ना अपने हेड पर ले लेता है। हाँ चारू, तुमने बिल्कुल सही कहा। विदिता, मैंने अपने बेटे को रिश्ता निभाना सिखाया, इसलिए वो तुम्हारे साथ रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है, ये मुझे पता है। अब तुम अपने पति और ये रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करो। खास मैं आपको समझा पाती माँ,
किसने कितना रिश्ता निभाया है। अभी तक मैं सच ढूंढ रही थी और आज एक के बाद एक इतने सारे सच सामने आ गए कि मैं किसी को बता भी नहीं पा रही। पर अब मैं पुष्कर जी का असली चेहरा जान चुकी हूँ। कितना बढ़िया कमरा है, अरे कितनी सुंदर सजावट है। ठीक है, कुर्सी लागे। कुर्सी जी, कैसी कुर्सी? ऐसे लगे जैसे मैं रुई के ढेर में बैठी हूँ। अमीर लोगों की भी जीने की निराली रंग। अब तो नहीं याद आई मारी है? सुबह से फोन बंद करके कट्ठे बैठा था। ना ना मारी रानी, मैं तो काम ढूंढने बाहर निकला था ना, हमारे हाथ से हमारा फोन गिर कर टूट गया, खराब हो गया। उसको ठीक कराने तक शाम हो गई और जब तक मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने पता चला कि क्या हो गया वहां पर। हाँ, तो अभी उसी होटल के बाहर बैठ के धरना दे। मैंने कोने बात करनी थारे से, तने पता कोने थारे उस घटिया होटल की वजह से मैंने कितना सुनना पड़ा, कितना सहना पड़ा। हाय, वो तो किस्मत अच्छी थी कि पुष्कर बन्ना का नंबर मैंने याद था और उन्होंने तुरंत आके मुझे पुलिस स्टेशन से अठे अपने घर लेकर आ गए, वरना थारे भरोसे तो मैंने पुलिस थाने ही ढूंढ देते। अरे बेला हमारी रानी, मैंने माफ कर देना सारी, और तुम चिंता को नहीं करियो। हाँ, मैं आ रहा हूँ जोधपुर, सीधा तुम्हें लेने। सच्ची? मुझी आपने बुलाया हुकुम? हाँ निवी, माफ करना निवी, तुम्हारे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है कि तुम माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर पाई। चारू, ये लीजिए, जीजी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। ऐसे खुशखबरी पर हमारे यहाँ तोहफा देने का रिवाज है। ये लो। कान्हा जी करे तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गृहस्थी को और खूबसूरत बना दे। खुश रहो। इसकी कोई जरूरत को नहीं थी हुकुम, आपका आशीर्वाद ही बहुत है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है निवी। विदिता को बेटी माना है तो तुम भी मेरी बेटी हुई ना। इस सम्मान के वास्ते बहुत बहुत आभार हुकुम। बिलाटिया, देख जी कैसी कुर्सी है। अरे बड़ा आराम है। कुर्सी है, ऐसी कुर्सी मिल जावे ना तो इंसान जिंदगी भर बस बैठा रह जावे। उठो ना मौसम, अरे बहना बड़ा अच्छा लग रहा है। ना बेना। अरे उठा मन्ने। जी क्या किया छोरी? लिस्टर नेवी, आपसे कुछ और भी टॉकिंग करनी है। हाँ हाँ कहिए ना। देखा ना आपने, चाहे पुष्कर हो या जीजी, दोनों ही रिलेशनशिप निभाने में हमेशा नंबर 1 रहते हैं, सबसे आगे। मगर तुम्हारी विदिता, वो तो पता नहीं रिलेशनशिप निभाने के नाम पे क्या क्या करती जा रही है। देखो, ये सब बातें मैं आपको कहना नहीं चाहती थी क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। कहीं ये सब सुन के परेशान ना हो जाए, मगर अब बातें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए बताना जरूरी है। जो भी बात है आप साफ साफ बताइए हुकुम। क्या किया है विधि ने? क्या किया विदिता ने, क्या क्या नहीं किया विदिता ने। मिस्टेक पे मिस्टेक करे जा रही है। अरे एक बार तो हद ही हो गई, बताने में भी शर्म आती है। पुष्कर के साथ डिनर पे गई थी और वहां ड्रिंकिंग करके नशे में धुत होके सबके सामने नाचने लगी वो। विधि ने शराब पी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? तोड़ दिया। अब क्या हुआ?
ये कान्हा जी कितना महंगा हो गई है। बेला, मुझे गलत मत समझना, पर प्लीज तू यहाँ मत रुक। हम सबके लिए यही अच्छा होगा कि आप सब वापस लौट जाएं। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही हूँ। मैंने हमेशा विदिता को बेटी समझा, उसकी हर गलती माफ करती आई हूँ। करवा चौथ पर घर छोड़कर जाना माफ किया मैंने। मुझे लगा ये विदिता की नादानी है, पर अब तो हद ही हो गए। वो अपनी हर गलती के लिए पुष्कर को जिम्मेदार मानती है। बस यही बात मेरे मन में चुभ गए। क्यों लौट जाऊं मैं वापस? जे गमला टूट गया इसीलिए जानबूझ के कोने तोड़ा। जब पुष्कर बन्ना ने खुद ही मने अठे जगह दी है, वो हमारी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। मैं को नहीं जाने वाली। बेला, मैं मानती हूँ तुझे ये घर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ तुझे हर सुख सुविधा मिलेगी, पर अपना घर अपना ही होता है। देख, जो खुशी अपने घर में मिलती है वो ऐसे किसी और के यहाँ मेहमान बन के रहने से नहीं मिलती। वाह विदिता वाह। अरे जब पुष्कर बन्ना को बेला को अट्ठे रखने में कोई आपत्ति नहीं, जब रासरी जी खुशी खुशी तैयार है, तो थोड़े पेट में काहे को दर्द हो रहा है? क्योंकि मासा, जो मैं देख पा रही हूँ वो आप दोनों नहीं देख पा रहे। अच्छा, तो तू अपनी सोच का चश्मा हम दोनों माँ बेटी की आंखों में काहे चढ़ाना चाहती है? मैं कोई चश्मा नहीं चढ़ा रही हूँ मासा, ना मुझे कोई तकलीफ है। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसी में बेला की भलाई है। बेला, अपने घर में जिस स्वाभिमान, जिस आजादी के साथ तू जी पाएगी, वो तुझे यहाँ कभी नहीं मिलेगी। वहाँ मासा तेरी हर गलती माफ कर सकती है, और यहाँ मामी जी किसी को नहीं छोड़ती। मेरी बात मान ले प्लीज, तू यहाँ से लौट जा। पर विधि ऐसा क्यों कर रही है? मैंने तो उसने कुछ ना बताया। मैंने तो लगा सब कुछ ठीक चल रहा है। और वो दोनों हनीमून पर भी गए थे ना? ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है निवी। पुष्कर हर तरह से रिश्ता निभा रहा है, पर पता नहीं विदिता को आजकल क्या हो गया है। विदिता ने इस रिश्ते का और मेरे बेटे का मजाक बना के रख दिया। पुष्कर स्टडी रूम में जमीन पर सोता है और विदिता अपने कमरे में बेड पे सोती है। और तो और दोनों में हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिश्ता ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे विदिता रिश्ता निभाने की एक्टिंग कर रही है। आप उसकी बड़ी बहन हो, आप यहाँ आई तो हमने सोचा आपको बता दें। अरे आपको भी तो पता चले कि आपकी छोटी बहन क्या गुल खिला रही है। अदरवाइज ये सब बातें हम आपसे नहीं करते। नहीं हुकुम, शिकायत करना तो आपका हक है। अच्छा हुआ जो आपने मने बताया। मैं बात करूंगी विधि से। निवी, ये सब तुम्हें इसलिए बताया कि विदिता तुमसे ज्यादा करीब है। शायद जो हमें नहीं बता पा रही है वो तुम्हें बता दे। पता तो चले आखिर बात क्या है। पर यह बहुत नाजुक मुद्दा है, कहीं पति पत्नी की लड़ाई बहनों की लड़ाई ना बन जाए। वाह विदिता वाह वाह, आज तो बड़ी संतों जैसे ज्ञान बांट रही है तू। जब तू हमारे घर में रह रही थी तब ये बात थारी बुद्धि में को नहीं आई? थारे को जितना प्यार मिला, थारी पढ़ाई लिखाई, थारा लालन पालन सब हमारी बेला के हिस्से का था। अरे कभी हिसाब लगाया तन्ने कि उस घर ने थारे ऊपर क्या खर्च किया है? आज बड़े घर में शादी हो गई है, महारानी के तेवर बदल गए हैं। मासा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं बेटा जी, जे ज्ञान ना आप जाकर अपने जीजी जीजोसा को पढ़ाना, जिन्हें थारे सिवा कुछ और दिखाई को नहीं देता है। मन ने तुझे पैदा को नहीं किया, पर थारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। एक बात सुन ले, बार बार बेला को इस घर से जाने को बोले हैं ना, तो अब बेला तो के मैं भी इसी घर में रहूंगी। कर ले तुझे करना है।